खास करके जो चैनल पे नए होंगे वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ध्यान से, टाइम वेस्ट क्या कर रहे हैं। विच ऑफ द, क्या बोला है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन इम्पटी सेट। याद होगा इम्पटी सेट, वॉइड सेट है ना, और नल सेट, इसका 3 नाम है। इम्पटी सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, है ना। तो वैसा सेट जो ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखिएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ बोल रहा है कि पहला a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है n, 2x प्लस y 2x प्लस 5 इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से देखिएगा इसका हम लोग अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो 6 माइनस 5 आएगा, 2x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/2 आएगा। ये नेचुरल नंबर है नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और इसका हम लोग डायरेक्ट उतना डिटेल में क्लास में भी आपको बताया कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए कैसे होगा कि बाबू देखिए अगला ऑप्शन में हम लोग चर्चा करेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, 1 से लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर भी ये क्या होगा 2 से स्टार्ट होगा। अब आता है क्यू, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर से होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन इसमें डायरेक्ट हम लोग जानकारी क्या रखेगा कि ऑप्शन ये होगा कि 2x प्लस, अगर नेचुरल नंबर 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे 7, 6 आया क्या, नहीं आया 7, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या देंगे बाबू, यही इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा देखिए फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन, क्वेश्चन को यहाँ समझिए, ओनली वन क्या बोल रहा है, सबसेट, एक ही सबसेट होना चाहिए। तो हम लोग देखिए जो थ्योरी नहीं पढ़े हम जरा ध्यान से देखिएगा, बगल में जो बताते जा रहे हैं कि बगल में बताते जाना है, बगल में थ्योरी a बराबर को एक से n टर्म तक है, कहाँ तक है, n टर्म तक। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n होगा। और ध्यान देना पावर सेट में भी 2 का पावर n होगा, लेकिन pa लिखाता है वहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा बाबू, देखो n होगा। तो यहाँ से हम लोग चेक करते जाएंगे बारी बारी से कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ से एक ही सेट निकालना पड़ रहा है, एक ही सेट हम लोग का निकालना पड़ रहा है। तो इस सेट में हम लोग का रेड पेन से देखिएगा, इस सेट में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, यानी 1 एलिमेंट है 2 का पावर 1 बराबर 2। ये पावर सेट इसका कितना होगा, 2। इस सेट में क्या है, इसमें देखो 0 एलिमेंट है, कुछ नहीं क्या 0 है ना, 5 है, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, यानी 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1। इस एलिमेंट में कितना एलिमेंट है, 2 है, यानी 2 का पावर 2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इस एलिमेंट में कितना है, 1 है, यानी 2 का पावर 1 बराबर 2। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ब्लू पेन, ओनली वन सबसेट, एक सबसेट क्या हो, तो कोई भी नंबर आप क्या लिखे यहाँ फॉर्मूला में, a इक्वल टू n टर्म तक में कोई सेट है, n टर्म तक में, तो टोटल नंबर ऑफ सेट जो होगा 2 का पावर n होगा, 2 का पावर क्या होगा n, तो 2 का पावर n होगा। तो इस अनुसार से यहाँ ओनली वन सेट, तो ओनली वन सेट में यहाँ से आंसर क्या होगा बाबू, सेट बी हो जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा, वन सेट किसका है, ये ब्लू पेन देखिए, 1 किसका ये है, एक ही सबसेट, किसमें बनेगा, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, क्या बोला, ए सेट ये कंटेन्स 5 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ ए सेट इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। याद होगा पावर सेट, पावर सेट को हम लोग जो डिनोट करते हैं, जो नहीं पढ़े हैं क्लास 11 में, वो बगल बगल में हम आपको लिख दे रहे थे। जो पावर सेट हम लोग का किसे डिनोट करते हैं, पीए से, पीए बराबर 2 का पावर है, और यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर है। तो कोई भी नंबर याद कीजिए, पावर सेट में देखिए 1 है एलिमेंट, तो पावर सेट में 5 एलिमेंट रहता है, क्या रहेगा 5 रहेगा। फिर हम लोग का एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा, ये क्या होगा, सेट में होगा, ये क्या होगा, सेट में होगा। तो यहाँ से देखिएगा कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, n बराबर कितना 5। पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है, पावर सेट का फॉर्मूला क्या होगा, बिलोंग टू 2 का पावर है, 2 का पावर 5 बराबर 32, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है। अगला में देखिएगा यहाँ से हम लोग का क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्शन निकालना है, सेट ए और सेट बी दिया हुआ, ध्यान से देखिए, सेट ए बराबर दिया है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, क्या बोला, ए यूनियन, ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी, समझ में आ रहा है, देखो ए यूनियन बी, यहाँ से क्या होगा, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए और बी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में याद होगा दोनों सेट को मिला के लिखते हैं, उसको यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी निकाले। तो सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट है उसी को लिखेगा 2 3 4 5 8 10 और क्या होगा 12।
ठीक है। अगला ए यूनियन सी, ए यूनियन सी मतलब इस सेट में और इस सेट को मिला लिखना है। ए यूनियन क्या होगा सी, तो यहाँ क्या होगा 2 3 4 5 6 8 10 12 और 42, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा मतलब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इंटरसेक्शन में क्या दोनों को कॉमन जो एलिमेंट रहेगा, तो कॉमन एलिमेंट को देखिएगा, कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है देखो 8 आ रहा है 10, फिर क्या आ रहा है 10 आ रहा है 12, फिर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा देखो 2 3 4 5 8 10 और 12। अब ये देखना है कि आंसर ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन किसमें है बी में, ऑप्शन किसमें है बी में, ठीक है। बना के आपको देखना होगा। अगला में क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो पहले देखिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट में याद होगा एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ एस यू या ओम से डिनोट करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसमें हम लोग बताया हुआ डी मॉर्गन लॉ का एक फॉर्मूला में, तो दोनों का पहले यूनियन निकालें, यूनियन निकालने पर यूनियन का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एस माइनस बी। अब एस का कौन कौन एलिमेंट इसमें नहीं है, एस का कौन कौन एलिमेंट इसमें नहीं है, देखिए इसमें नहीं है 5 इसमें नहीं है, फिर क्या है बाबू 7 इसमें नहीं है, फिर क्या है बाबू 9 नहीं है, ऑप्शन कितना होगा सी होगा, ऑप्शन कितना होगा सी, ठीक है। नो सर। अब आगे में देखिएगा अगला में क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी, देखिए कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, तो कॉम्प्लीमेंट में प्रॉपर्टी ब्लू पेन से हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इस टाइप में ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर बी होगा, या तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन हो जाएगा। अब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन में होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ से देखिए सब दोनों में क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बी हो जाएगा वही, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, यूनियन है इसमें चेंज करेगा इंटरसेक्शन में, और बी का कॉम्प्लीमेंट कितना बराबर हम लोग जानते हैं 5 ही होगा, क्या होगा 5 होगा, लेकिन 5 क्यों होगा वो हम लोग यहाँ समझते हैं ब्लैक पेन से, ब्लू पे ब्लैक पेन से वेन डायग्राम में छापते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है यू, दो सेट है सेट ए और ये सेट क्या है बी है, इसमें कॉम्प्लीमेंट में क्या ये ब्लैक कलर में पूरा एक कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ से देखिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी, मतलब ये देखिए रेड पेन को देखिएगा, इसको हम लोग पूरा रंग दे रहे हैं, ये क्षेत्रफल जो होगा वो क्या कहलाएगा बाबू, बोलिए बी नहीं कहलाएगा, फिर से सोचिए, ये जो क्षेत्रफल कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ए का एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, बी का ए का एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, और ये ब्लू पेन वाला जो होगा ये हम लोग रख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा सोचिए, ये जो हम लोग का रहेगा वो कौन सा रहेगा बाबू, ये किस टर्म का है, ए इंटरसेक्शन बी, अभी देखो कुछ मिला है तो क्या होगा 5 मिला है, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिला है, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये ब्लैक रेड वाला दर्शा रहा है, और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसका दर्शा रहा है, बी का दर्शा रहा है, बी का एलिमेंट ए में नहीं है, इसमें ए का एलिमेंट बी में नहीं, अब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ मिला है 5 मिला है, 5। अगला क्वेश्चन में देखिएगा हम लोग का यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर, ये तो क्लियर हो गया आपको, तो दिक्कत है। अब अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो बाबू यहाँ से क्या होगा दोनों का 7 में जरा ध्यान से देखिएगा, तो 7 में क्या है बाबू देख लीजिएगा, दो सेट दिया हुआ है, सेट ए बराबर हम लोग का क्या है ए इक्वल टू सेट 1 2 3 है, बी इक्वल टू सेट क्या 3 और 8 है। अब यहाँ 10 को का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, देखिए तो
पहले क्या है हम लोग समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में देखिए हम थोड़ा सा बहुत छोटा हो जाएगा कि एक सेट में मान लो ए और बी है और बी सेट में मान लो वन एलिमेंट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में क्या होता है, यहाँ देख लीजिएगा बगल में जो नहीं पढ़े हुए हैं एकदम क्लियर हो जाएगा। ए क्रॉस बी, देखो यहाँ से क्या होगा 1 ए होगा और बी 1 होगा, ये होगा सभी एलिमेंट के साथ में सेट बनेगा। तो पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों एलिमेंट को मिला देगा 2 3 8 हो जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बाबू, दोनों का कॉमन क्या है 3 है। अब यहाँ से दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट में ए यूनियन बी इंटर क्रॉस देखो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से दोनों का निकालेंगे, देखो 1 3, फिर क्या होगा 2 3, फिर क्या होगा 3 3, फिर क्या होगा 8 3। अब ये देखिए ऑप्शन किस में है 1 3 8 3 में, हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 8 3, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का इसमें जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 3 है, 2 3 भी है, 3 3 भी है, यानी ऑप्शन जो होगा उसमें क्या होगा बी है। कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ देखिएगा इसमें रिलेशन निकालना बोला है, बोला फाइंड द रिलेशन फ्रॉम क्या होगा ए टू बी। याद होगा रिलेशन का हम लोग इस टाइप में थ्योरी पढ़ाए होंगे क्लास में कि आर जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। आर सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का। तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्वेश्चन में बोला है क्या, विच ऑफ द व्हाट ऑफ द नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कौन सा रिलेशन नहीं है, तो कौन सा रिलेशन है, तो पहले देखो ए क्रॉस बी और इसका फॉर्मूला क्या, आर सबसेट होगा किसका होगा, आर सबसेट बाबू ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, देखो ए क्रॉस बी निकालेंगे सेट, देखो एक्स ए हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, देखो एक्स बी होगा, फिर एक्स सी होगा, एक्स डी होगा, फिर वाई से होगा, वाई ए होगा, वाई बी होगा, वाई सी होगा, वाई डी होगा। फिर जेड से करेंगे क्या होगा, जेड जेड ए होगा, जेड बी होगा, जेड सी होगा और जेड डी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखना कौन सा रिलेशन इसमें नहीं है। तो पहला देखो एक्स सी और एक्स बी है, एक्स सी और एक्स बी सेट में है। फिर क्या एक्स सी भी है, दूसरा भी है वाई सी और वाई डी भी है, तीसरा भी है वाई सी और डी है। लेकिन देखो अगला में जेड है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा डी होगा। डी में रिलेशन किस लिए नहीं होगा कि यहाँ देखिएगा जेड बी वाई बी और फिर कितना होगा ए डी। देखो ए डी है कहीं नहीं है, यही आंसर आपका होगा कि देखो जेड बी तो है, जेड बी है, वाई बी भी है, लेकिन ए खुद का रिलेशन कहीं होगा नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग का ए और डी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ठीक है, अगला देखिएगा मॉडुलस निकालने के लिए, तो मॉडुलस का रेंज निकालना है। मॉडुलस का क्या निकालना है, रेंज। और रेंज निकालने के लिए हम लोग का क्या होगा, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए कि इनपुट और आउटपुट होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू देखो मॉड एक्स है, तो रेंज में क्या होगा कि हम लोग रेंज निकालने के लिए रेंज क्या होगा, आउटपुट वैल्यू होता है, और रेंज क्या होता है आउटपुट वैल्यू होगा, और डोमेन क्या होगा इसका इनपुट वैल्यू है ना। तो इनपुट वैल्यू होगा तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू देखेंगे कि x का वैल्यू हम लोग का किस में आ रहा है, कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 के बराबर में होगा। कि हमेशा fx जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा इसमें, तो इसका हम लोग रेंज जो निकालेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है x बराबर 0, तो x बराबर 0 का वैल्यू स्टेप में हम लोग समझेंगे इंफिनिटी, और ये क्या होगा माइनस इंफिनिटी। देखो 0 है, पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा बाबू 0 होगा, पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा 0। तो देखो 0 से बड़ा मतलब ये इधर वैल्यू जाएगा, इधर वैल्यू जाएगा तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। 0 से क्या होगा इन्फिनिटी, इसका ये क्या होगा रेंज हो जाएगा। और वैसे भी याद रखेगा रेंज क्या होगा कि रेंज मॉडुलस का रेंज जो होगा वो क्या होगा 0 क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन इसका जो होगा ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर। इस टाइप में हम लोग का फंक्शन पे जो वैल्यू दिया है वही रेंज मिलेगा। जैसे आउटपुट में क्या है इसका देखो थ्योरी इस टाइप में आपको बताया होंगे कि मान लो एक फंक्शन है इस टाइप,
स्टेप में फंक्शन एफ है, यहाँ x का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, fx फंक्शन मिलेगा कुछ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रेंज होगा, और ये आउट सॉरी ये क्या होगा डोमेन होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा रेंज होगा। और इनपुट वैल्यू जो होगा वो हमेशा जो वैल्यू इनपुट होता है, जो इनपुट जो वैल्यू x का रखेंगे सेट वह वैल्यू डोमेन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। और यहाँ पर हम लोग का जो फंक्शन में जो वैल्यू मिलेगा उसको रेंज बोलेंगे, यानी जो वैल्यू यहाँ से देखो मिलते जा रहा है, यानी x के जगह पे 1 डालें तो ये क्या होगा f1 कहलाएगा, 2 डालें ये क्या होगा तुम्हारा डोमेन हो जाएगा, इधर क्या मिलते जाएगा रेंज। तो हम लोग मॉड x है, तो मॉड x का ऐसे भी पढ़ा है क्या पर रेंज इसका क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी होगा, तो 0 से बड़ा मॉडुलस में कोई भी वैल्यू डालेंगे वो पॉजिटिव दे देगा बाबू, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए हम लोग क्या 0 से बड़ा वैल्यू लिए, 0 से बड़ा ही आता है, ठीक है। अगला देखिएगा डोमेन निकालना, तो डोमेन फाइंड करना है किसी फंक्शन का, fx इक्वल टू देखो 1/2 के अंदर 9 माइनस देखो x स्क्वायर, तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या होगा जो फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, फंक्शन क्या होगा 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन निकालने के लिए जो fx के अंदर में 9 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब यहाँ से माइनस से इक्वालिटी चेंज करेंगे, ये इक्वालिटी चेंज होगा, इक्वालिटी चेंज होगा -9 प्लस देखो x स्क्वायर लेस देन 0 होगा, यानी देखो x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा x माइनस 3 x प्लस क्या लेगा देखो 3 लेते हैं, और क्या होगा x माइनस 3 होगा लेस देन 0। अब ऐसे करके एक फार्मूला बताया हमें याद होगा, फार्मूला में क्या है आपको देखो x माइनस अल्फा और दूसरा फार्मूला x माइनस बीटा होगा, x माइनस बीटा लेस देन 0, इसे याद होगा अल्फा लेस देन x लेस देन क्या होगा बीटा होगा। तो यहाँ से इस फंक्शन में वैल्यू को लाने के लिए x माइनस माइनस 3 करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और देखो x माइनस 3 ऑलरेडी है, ये -3 से लेस देन x लेस देन क्या होगा +3 होगा, ये इसका क्या हो जाएगा डोमेन होगा, इसका क्या होगा डोमेन निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखो डोमेन में हम लोग क्या कर याद होगा आयोटा माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी fx निकालने के लिए इसका फंक्शन वो क्या होगा 0 से हमेशा क्या लेते हैं बड़ा लेते हैं, 0 से हमेशा क्या लेंगे बड़ा वैल्यू लेंगे, है ना। यहाँ पर जो भी रूल होगा वो रेंज का क्या कहलाएगा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यू होगा 0 से क्या होगा बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या होगा √x वाला जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको इक्वालिटी चेंज करने के लिए माइनस से गुना किए, इक्वालिटी याद होगा चेंज हो जाएगा, माइनस लेस देन है इसमें ग्रेटर देन है तो लेस देन में होगा, अरेंज करके लिखे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा। अब ऐसे करके एक रूल हम लोग को याद होगा डोमेन में लिखा है, सॉरी लिखा है क्या कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन तो अल्फा लेस देन x लेस देन बीटा, यहाँ देखिए इस रूल में नहीं था माइनस माइनस प्लस होगा, ये x का वैल्यू क्या -3, बीटा का अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया, अल्फा का वैल्यू देखो यहाँ -3 है, बीटा का वैल्यू +3, तो -3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। अब इसी जैसा मैं अगला देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है अगला 11 में डिग्री और रेडियन निकालना होगा, ये सब तो आप लोग अच्छा से पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री, डिग्री और रेडियन निकालने के लिए याद होगा 75 डिग्री है, तो इस टाइप में डिग्री 1 डिग्री बराबर π/180 डिग्री 180 रेडियन होगा, और 1 रेडियन बराबर क्या होगा बाबू 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री में होगा, ये देखो 75 × 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का मान π/180 होगा, 15 25 15 12, देखो 5π/, कितना हो जाएगा 12 रेडियन होगा। ये ऑप्शन नंबर अपना मिला लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है, तेरा ध्यान से देखिएगा, है क्वेश्चन दरअसल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकली है। अब देखो tan थीटा बराबर -4/5, तो देन sin थीटा इज क्या होगा, sin थीटा इज क्या, अब ऐसे ही हम लोग को याद करेंगे कि tan थीटा जो होगा ऑल स्टूडेंट तो कॉलेज क्वाड्रेंट पढ़ाए होंगे, तो tan कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। देखो यहाँ थीटा जो है याद होगा इस टाइप में ब्लू पेन को देखिएगा, यहाँ इस टाइप में बताया हुआ क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, तो tan किसमें नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये होगा
सेकंड क्वाड्रेंट और किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा और क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग पहले इसका कॉट निकाल देते हैं। तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, माने 5/4 होगा। फिर कॉसेक थीटा निकालते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला याद होगा, 1 प्लस देखो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से निकालना है साइन, तो साइन निकालना है तो ट्रायंगल बनाकर भी निकाल सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होगा 1 प्लस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 प्लस देखो -5/4 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर देखो थीटा इक्वल टू 1 प्लस 25 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से निकालने के बाद हम लोग यहाँ सर इसका वैल्यू उल्टा दिया होगी, क्वेश्चन गलत लिख दिया है। क्वेश्चन 4/3 है, सॉरी लेकिन हाथ रुक जा रहा है, 4/3 है। 4/3 है तो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। भाई यहाँ पे रुक जा रहा था ना, -3/4 होगा। ये देखो 9/16 होगा। एलसीएम लेके यहाँ करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर देखो थीटा जो होगा वो 25/9 यानी कॉसेक थीटा बराबर प्लस माइनस देखो 5 देखो तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। भाई कितना होगा, 3। अब निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा। 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3/5 कितना हो जाएगा, 4/5। अब यहाँ से देखना है कि साइन का जो वैल्यू है वो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। देखो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन देखना है। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देखो सेकेंड यानी थीटा जो लेना है सेकेंड और कितना लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 4/5 और 4 इसमें होगा नेगेटिव यानी -4/5 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखो यहाँ डिपेंड किया किस पर है, क्वाड्रेंट पर। ये किसमें जा रहा है, 10 किसमें नेगेटिव होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल किया 3/4 होगा। cosec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, अब इसको एलसीएम लेके कितना वैल्यू है, -5/4 आएगा प्लस माइनस। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किसका वैल्यू निकलेगा बाबू, साइन का वैल्यू निकलेगा। अब साइन का वैल्यू निकालना है एग्जैक्टली, तो यहाँ देखना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा 4/5 और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा -4/5। यानी ऑप्शन इसमें जो होगा वो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, बी होगा। ऑप्शन कितना होगा, देखिए नेट पेन से लिख रहे हैं, बी होगा। तो दिक्कत है ना सर। अब आगे में देखिएगा हम लोग का क्वेश्चन आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ क्या लगेगा, सिलिंड्रिकल क्वाड्रिलैटरल आ। सिलिंड्रिकल क्या रहा, क्वाड्रिलैटरल। सिलिंड्रिकल क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है ना कि एक सर्किल है और ये सर्किल में एक सारा जो होगा रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलैटरल जो बनाएंगे वो क्या होगा, सबका यहाँ होगा। इसको एक क्या लेना है, क्या ऑर्डर में बोला क्वेश्चन में, इफ ए बी सी डी का एंगल सिलिंड्रिकल क्वाड्रिलैटरल टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन क्या है, ऑर्डर, देन cos A cos B और cos C का वैल्यू क्या होगा। तो A B C और D ऐसा नहीं कि अपने मन से जैसे देना, टेकन इन ऑर्डर लेना। चक्रीय चतुर्भुज होता है सिलिंड्रिकल क्वाड्रिलैटरल, मतलब क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, एक सर्किल पर क्वाड्रिलैटरल का सबका एंगल क्या होगा, डायगोनली मिले, ठीक है। तो हम लोग ऐसे एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि क्वाड्रिलैटरल का इसका सम और इसका सम होगा, a प्लस सी बराबर पाई होगा, और इसका सम और डायगोनली का b प्लस देखो d बराबर भी कितना होगा, पाई होगा। याद है ना इसका। अब यहाँ एंगल पूरा वैल्यू फाइंड करने के लिए किसका वैल्यू फाइंड करना है, cos A cos B cos C और क्या होगा, cos D बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग cos A cos B और cos D बराबर क्या हो, क्या बोला, सिलिंड्रिकल क्या है, सिलिंड्रिकल क्वाड्रिलैटरल है। तो सिलिंड्रिकल क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, कितना होगा, 180 डिग्री। a प्लस c बराबर 180 डिग्री, b प्लस d बराबर भी कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा एकदम जादू से बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर सपोज करो कि हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे,
सी का वैल्यू तो पाई माइनस ए निकलेगा, सी का वैल्यू पाई माइनस ए, देखो प्लस में है ना, यस सर। और यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, पाई माइनस बी हो, पाई माइनस कितना होगा बी। बी। अब यहाँ से दोनों पे वैल्यू रख देना है, यानी देखो cos ए कुछ नहीं करना है, cos बी को कुछ नहीं करना है, और cos सी के जगह में देखो पाई माइनस ए रखना है, और cos डी के जगह में भी क्या रखना है, पाई माइनस बी रखना है। अब याद होगा सेकंड क्वाड्रेंट में रेशियो चेंज नहीं होगा, है ना, तो रेशियो चेंज नहीं होगा तो cos ए cos बी cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos ए आएगा, इसका माइनस क्या हो जाएगा cos बी होगा, प्लस माइनस सभी का क्या होगा 0 होगा। सिर्फ आपको क्या है पढ़ना है पॉलीलैटरल में। अब स्टार्ट में देखिए फार्मूला cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस cos थीटा। चक्रीय चतुर्भुज है और आमने सामने की भुजा का जो एंगल होगा वो कितना होगा बाबू 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से सिर्फ इसका वैल्यू निकाले सी का, ये प्लस में उधर गया माइनस, ये प्लस में उधर गया माइनस, और सी के जगह में वैल्यू देखो रख दी, ये सी के जगह में कितना वैल्यू रखा पाई माइनस ए, डी के जगह में पाई माइनस बी। अब देखो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस ए माइनस cos ए, cos पाई माइनस बी माइनस cos बी, सभी कट के क्या हो गया आपका 0। तो प्रॉब्लम है हां सर। इसी के समय देखिएगा आगे क्या निकालना, वैल्यू निकालना बोल रहा है। तो वैल्यू निकालना बोल रहा है इसका कि वैल्यू क्या आएगा, sec देखो 2 पाई बाय 3 दूनी किया बचे देखो cos ए 5 पाई बाय देखो तो 6, याद होगा इस टाइप में आपको थ्योरी बताया है, दूनी किया बचे देखो 30 60 दूनी 120 किया बचे, ये देखो तो क्या होगा 45। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे ना कि 120 डिग्री मान होगा। अगर नहीं समझ में आए तो पाई का मान कितना होगा, पाई का मान 180 डिग्री रखिए कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो यहाँ से 90 डिग्री, ये 2 पाई बाय 3 है 120 डिग्री का मान, 120 डिग्री का वैल्यू इसका क्या होगा -2, और इसका 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा -2, यानी -2 बराबर कितना होगा -4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, ऑप्शन जो आपका इसमें आ जाएगा वो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन इसमें पॉजिटिव ना होगा, सेकंड 150 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये देखो 0 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका हम लोग का कितना निकल गया, डी निकल गया। 120 डिग्री का माइनस में होगा, सेक 120 डिग्री यानी cos का याद रखिए कि cos 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो -1/2, तो सेक 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा। देखो साइन का याद रखिए 150 डिग्री का मान, साइन 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट तक 1/2, तो cosec देखिए 150 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 होगा, प्लस माइनस करके क्या होगा 0। ठीक है, अगला मैं बोल रहा है क्या देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर आया फार्मूला टाइप का क्वेश्चन। देखो cos x इक्वल टू -4/5 है, x बिलोंग्स कर रहा है क्या π/2, π/2 से पाई के बीच में क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब फाइंड करना बोल रहा है क्या वैल्यू cos x निकालना बोल रहा है, cos x/2 निकालना बोल रहा है। एक हम लोग याद करिए फार्मूला ऐसे करके बताया हमने कि फार्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर x का जो देखो x/2 का फार्मूला होगा 1 प्लस देखो cos x होगा, है ना होगा। अब यहाँ से सबका वैल्यू रखेंगे, 2 cos स्क्वायर देखिए x/2 बराबर 1 - 4/5, यानी देखो 2 cos कितना हो जाएगा बाबू 2 cos x/2 बराबर एलसीएम लेंगे 1/5 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे बाबू तो देखो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो x/2 ये 1/10 होगा, और cos x/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/√10 होगा, 1/√10। अब यहाँ से एंगल को देखना है कि एंगल ये लेना है कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में से भी cos क्या होता है माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ से एक चीज थोड़ा सा समझना होगा कि समझने के लिए यहाँ से क्या होगा, समझने के लिए यहाँ पे हम लोग का जो एंगल में दिया रहेगा उस एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से वैल्यू जो बोल रहा है ये देखो π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई, सेकंड पर अगर 2 से एंगल जो है एंगल 2 है ना, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 π/4 हो जाएगा, x/2 होगा, ये देखो π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया पर देखो हम लोग कहाँ लिखे ऑप्शन तो ये मिल सकता है, लेकिन cos यहाँ क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट से कौन सा एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये एंगल x/2 है ना, तो इसको x/2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया देखो 0 डिग्री
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ऑप्शन होगा सी। ठीक है, पुनः एक बार समझ लीजिए, इसमें रिलेशन के लिए बोल रहा है, एक दो रिलेशन में क्या होता है, नॉट रिलेशन होना चाहिए। आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग पहले क्या ए क्रॉस बी निकालें। अब देखिए कौन रिलेशन इसमें नहीं है, तो कौन रिलेशन नहीं है, ए और डी रिलेशन में 4 ऑप्शन दिया है, 4 इसमें देखो जेड भी है, वाई भी है, लेकिन ए डी नहीं है, ये रिलेशन नहीं बना, ये रिलेशन नहीं बना। अब मॉडुलस एक्स का, मॉडुलस एक्स में क्या होगा, मॉड एक्स में जितना भी वैल्यू दे देगा वो पॉजिटिव देगा या जीरो देगा वैल्यू, यानी +1 रखेगा तो पॉजिटिव ही देगा, -1 भी रखेंगे पॉजिटिव देगा, जीरो भी देगा क्या देगा, जीरो देगा। तो इसका रेंज क्या होगा, यहाँ से देखिए ये ब्लू पेन को देखिए, आगे 0 से इंफिनिटी, नेगेटिव तो देगा कभी ना, इसलिए क्लोज इंटरवल डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। रेंज निकालना पड़ रहा है, तो रेंज में क्या होगा, जो मॉड एक्स अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से धक्का दिए, धक्का देने के बाद इसमें क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी पे लगाने के बाद यहाँ एक रूल हम लोग होता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन अल्फा लेस देन x लेस देन बीटा होगा। तो देखो -3 लेस देन x लेस देन क्या होगा, +3 होगा, ऑप्शन बी होगा। डिग्री में निकालने बोला कि डिग्री का मान π/180, 1 रेडियन का मान होगा, 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करके बना दिया, ऑप्शन बी होगा। tan थीटा बराबर -4/3 है, sin थीटा, तो tan माइनस में कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। cot थीटा इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया, cosec स्क्वायर थीटा निकाला, cosec स्क्वायर थीटा निकालने के बाद sin थीटा रेसिप्रोकल हो गया, होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin माइनस होता है, ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ बोल रहा है क्या, क्वाड्रिलैटरल है, सिलेंड्रिकल क्वाड्रिलैटरल, यानी सर्किल का सभी ऑर्डर पेयर में लेना है, ऐसा ना कि ए बी ऐसे ले लेना है, जब भी लेना ऑर्डर पेयर में ए बी सी और डी ले, a प्लस सी बराबर 180 डिग्री, b प्लस डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखिए c का वैल्यू निकाले π माइनस a, d का वैल्यू निकाले π माइनस b, cos π माइनस थीटा माइनस cos a, cos π माइनस b माइनस cos b प्लस माइनस करके सब 0 आ गया। अब 120 डिग्री मान पॉजिटिव में, 120 डिग्री मान नेगेटिव में cos में, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव में दोनों कट के 0 हो गया, यानी देखो ऐसे डिग्री का वैल्यू निकालो। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, cos x बराबर -4/5 सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos x का एक फार्मूला हम लोग है, एचसीएम लेके निकालें, एचसीएम लेगा ना बाबू, यहाँ पे छोटू एचसीएम लेगा तो 5 आएगा, 5 - 4 मतलब 1/5, ये गुना में भागा में x बराबर इतना। अब देखना यही आंसर होगा या नहीं होगा। अब एंगल यहाँ सिर्फ क्या, x/2 से डिवाइड करेंगे फिर 45 डिग्री 90 डिग्री के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें जल्दी तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंच गए हम लोग, है ना, और बार चीज बोल रहे हैं, इतना देर आप लोग देखे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर और शेयर भी अपना दोस्त यार को कीजिएगा, है ना। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। तो किसी एक का याद होगा, ये इसको कंडीशनल प्रॉब्लम पढ़ाई थी, है ना। तो कंडीशनल प्रॉब्लम या तो a का वैल्यू निकालिए या तो b का, सपोज कीजिए a का वैल्यू निकालें 45 डिग्री माइनस b होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें रखिए cot a माइनस 1 इंटू कितना cot b माइनस 1, ठीक है। तो a के जगह पे हम लोग वैल्यू क्या रख रहे हैं, 45 डिग्री माइनस b, -1 तो ये रहे, इंटू यहाँ क्या होगा cot b माइनस देखो cot a होगा, cot a इंटू b का फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा cot a इंटू देखो cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a, ठीक है। तो cot कितना होगा 45 डिग्री का इंटू यहाँ से देखिएगा cot क्या हो जाएगा b माइनस a, फॉर्मूला आप नहीं जानते तो फॉर्मूला बगल में लिख दे रहे हैं, क्या होगा cot a माइनस b का अभी तुरंत पढ़ा है 2 दिन पहले भी, cot a इंटू देखो cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस क्या होगा cot a, कुछ नहीं, एकदम आसान है। ये तो आपको क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेवल, ठीक है। और 12th में क्या है, मैथमेटिकल, 1 इंटू देखो cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय देखो cot b माइनस 1, ठीक है। यहाँ छूट गया -1 है, इंटू यहाँ से क्या ले लेंगे बाबू देखो cot b माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बाबू देखो cot b माइनस 1, cot b प्लस 1 माइनस cot b, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इंटू देखो cot b माइनस 1, ये और ये क्या होगा कटेगा, cot b भी कटेगा, 2 आंसर आ गया। ऑप्शन इसका जो होगा वो ऑप्शन कितना होगा इसका बाबू, डी होगा। ऑप्शन कितना होगा, डी होगा। अब 18 नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या है, 4
आसान है, देखिए दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और साइन ये भी कॉमन आ रहा है और कॉस ये भी कॉमन आ रहा है। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा। अब इतना का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको 4 को लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए नहीं लिखेंगे। और इतना का देखिए फॉर्मूला निकलेगा, कॉस क्या होगा 2a होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2a होगा, कॉस 2a। फिर एक यहाँ से फॉर्मूला याद होगा, रेट पेन को देखिएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ से देखो 2 साइन थीटा 2 दूनी 4 भी हो जाएगा, इतना का देखो फॉर्मूला भी आ जाएगा, फॉर्मूला आएगा कितना होगा 2 इंटू देखो साइन 2a हो गया इंटू कॉस 2a हो गया, ये हो जाएगा। फिर 2 साइन a इंटू इसका फॉर्मूला लगा तो साइन 2 इंटू देखो 2a हो जाएगा, तो यहाँ देखो साइन कितना हो जाएगा बाबू, देखो 4a हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रॉब्लम में कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ दोनों से कॉमन आ रहा है, साइन कॉस कॉमन आ रहा है, कितना का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या है बाबू, याद होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये cos 2a हो गया, फिर ये 4 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इतना का फॉर्मूला cos 2a sin 2a हो गया, फिर 2 sin a तो sin b एंगल इक्वल है ना, sin 4a हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे आगे क्वेश्चन मिलते जा रहा है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, पेज उतारे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल रहा है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालने बोल रहा है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन cos sec है, तो sec का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है। कितना नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को समझिए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए तो √3 sec x माइनस 2 इसको भागा में देंगे तो sec x इक्वल टू -2/√3, इसका रेसिप्रोकल cos x निकालेंगे तो क्या होगा -√3/2 होगा। अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बाबू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए याद होगा, इस स्टेप में हम लोग फॉर्मूला पढ़े cos थीटा बराबर कितना हो जाता है, cos अल्फा। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में cos थीटा बराबर cos अल्फा की cos कौन सा क्वाड्रेंट में से भी पॉजिटिव होगा, वो देखना है कि प्रिंसिपल कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो ये देखिए cos x cos कितना हो जाएगा 5 π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या था, 0 से 180 के बीच में ही लेना है, 0 से 180 के बीच में ही लेना है, 0 से 180 के बीच में लेना था, x बराबर कितना हो जाएगा 5 π/6 हो गया। ये क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन अब देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी हो गया, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन cos x बराबर देखो cos 2x। अब याद कीजिए कि हम लोग इस टाइप में एक फॉर्मूला पढ़े हैं जनरल सॉल्यूशन का, बगल में लिख रहे हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos अल्फा होता है, तो थीटा बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, फिर क्या होगा n बिलोंग्स टू देखो आई इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस देखो 2x, ये इधर आ जाए, ठीक है, तो इधर आ जाए, n बिलोंग्स टू क्या होगा, तो देखो 4x प्लस माइनस देखो 2x 2n पाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, अगर मान लो कि हम लोग नेगेटिव में लेंगे पहले 2n पाई हो गया, और 2x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई, यानी x इक्वल टू देखो n पाई हो गया, n बिलोंग्स टू क्या होगा, एक आंसर हो सकता है। और दूसरा अगर हम लोग एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 4x प्लस देखो 2x इक्वल टू देखो 2n पाई होगा, यानी देखो 6x इक्वल टू देखो 2n पाई होगा, ये कट जाएगा दो बार में, यानी देखो 2n पाई अपन देखो तो 6 हो गया, n बिलोंग्स टू क्या होगा, n बिलोंग्स टू सभी में आई लिखा रहा है, x इक्वल टू n पाई बटे क्या होगा 3 होगा, n बिलोंग्स टू देखो आई होगा। अब देखिए इसको कौन सा ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, n पाई b भी होगा और c भी होगा, बोथ d होगा, आंसर क्या होगा इसका, बोथ जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन देखो b में भी दिया हुआ है n पाई, ये b में दिया हुआ है, और ये क्या है बाबू c में दिया हुआ है, यानी आंसर क्या होगा इसका डी होगा। दिक्कत है, इसी समय क्या होगा, लीनियर इनक्वालिटी आ, लीनियर इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, लीनियर इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा क्या है, देखो 4x प्लस देखो 3 लेस देन देखो 6x प्लस देखो 7 है, याद कीजिए वेरिएबल को एक साइड करेंगे
और ये क्या होगा कांस्टेंट को एक साथ -2x लेस देन देखो 4 माइनस से भागा देंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगा -2 होगा। -2 से x का वैल्यू क्या आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। -2 से x का वैल्यू क्या आना चाहिए, बड़ा। तो -2 से x का वैल्यू इस नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और बार-बार बोल रहे हैं कि शेयर इसको जरूर कीजिए, लाइन तो बनता है। देखिए यहाँ से -2 से लाइन सेगमेंट से समझिए -2 है, इंफिनिटी है, -2 से x का वैल्यू बड़ा, तो -2 से x का वैल्यू जो बड़ा होगा वो क्या होगा, ये दोनों की तरफ होगा। यानी देखिए x जो सॉल्यूशन सेट जो निकलेगा, ये सॉल्यूशन सेट इसमें निकालिए क्या होगा, -2 से देखो इंफिनिटी। अगर मान लो यहाँ इनक्वालिटी का साइन रहता है तो क्लोज इंटरवल का साइन देते, क्लोज इंटरवल का हम लोग क्या देते, साइन देते, ठीक है। अब यहाँ से आगे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बाबू, बी होगा। तो क्या होगा इसका, बी होगा। आगे देखिएगा क्या होगा, हम लोग पहुंच जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 का हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि mod x का जो वैल्यू है 3 माइनस mod x विल बी इक्वल टू 3 माइनस x इफ कौन सा वैल्यू इक्वल होगा, हम लोग को याद होगा इसे मॉडुलस के लिए हम लोग को याद होगा। स्टेप में क्या पढ़े थे हम लोग, देख लीजिएगा बगल में फॉर्मूला लिख रहे हैं कि mod x का 2 वैल्यू होगा, है ना। एक पॉजिटिव में होगा तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, एक नेगेटिव होगा जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। स्टेप में हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, देखो इसी रूल पर हम लोग तोड़ेंगे कि हम लोग देयरफॉर देखेंगे 3 माइनस x का जो होगा वैल्यू एक पॉजिटिव में होगा तब होगा जब 3 माइनस देखो x ग्रेटर देन 0, और एक नेगेटिव में होगा तब होगा जब 3 माइनस x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब इसी वैल्यू को हम लोग आगे हम लोग तोड़ेंगे, तो आगे तोड़ेंगे क्या क्या होगा, 3 माइनस x इफ x देखो ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन हो जाएगा, और देखो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। और ये क्या होगा, इसको हम लोग करेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस होगा, कब होगा जब x देखो तो 3 लेस देन क्या होगा, x हो जाएगा। यानी इसका हम लोग कौन सा आंसर लिखेंगे, ये ऊपर वाला आंसर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन 3। और ये हम लोग ऑप्शन नंबर जो होगा इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, सी इसका होगा। देखिएगा जैसे mod x है ना, तो mod x में क्या होगा, पॉजिटिव में होगा 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव में होगा 0 से छोटा होगा। तो देखो 3 माइनस mod x है, तो ये 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक नेगेटिव में लिए 3 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0, और x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, किधर आएंगे, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज क्या, x लेस देन इक्वल टू 3 है, x लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, ये x क्या होगा, छोटा हो गया, और यहाँ क्या x क्या है, बड़ा होगा। कौन सा वैल्यू हम लोग का ऑप्शन में दिया है, x लेस देन इक्वल टू 3। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन x, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा x, यानी दैट इज x छोटा, यहाँ भी छोटा दर्शाना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि x लेस देन 5 है, x लेस देन क्या है 5। याद कीजिए जब माइनस से इसको गुना करेंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगा बाबू, देखो -5 हो गया। ऑप्शन क्या है यहाँ देख लीजिए, यहाँ से इसका वैल्यू बोला इफ इतना है तो देन क्या होगा, तो देन क्या होगा, जब माइनस से गुना करेंगे तो ऑप्शन चेंज, इक्वालिटी चेंज होगा, आंसर ये होगा। यहाँ डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन में दिया इफ x लेस देन 5 तब क्या होगा, 4 ऑप्शन है, तो हम लोग पहले भी पढ़ा है कि माइनस से गुना करेंगे इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये ऑप्शन नंबर ये हो गया, मजा लग रहा होगा तो देखो इसको शेयर और लाइक करना। तो 24 नंबर क्या है क्वेश्चन देखिएगा, x इज रियल, x क्या बोल रहा है, रियल नंबर है, तो x लेस देन 3 का वैल्यू क्या होगा, x लेस देन 3 का वैल्यू क्या होगा। देखो ये भी मजा वाला क्वेश्चन है कि mod x लेस देन ये, ऐसे करके थ्योरी बताया लीनियर इक्वालिटी का मॉडुलस का क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या है, -a लेस देन x लेस देन प्लस क्या होगा फॉर्मूला, अब नहीं पढ़े तो बगल में फॉर्मूला लिख दिए हैं। यहाँ से देखो mod x लेस देन a, -3 लेस देन x लेस देन a, ये क्या होगा -3 लेस देन x लेस देन देखो +3, ऑप्शन आप मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। तो दिक्कत है कि हम लोग देखो mod x प्राइम लेस देन a, तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +3 है, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +3। अब इसमें इक्वालिटी बोल रहा है माइनस से गुना करेंगे तभी इक्वालिटी चेंज होगा, इसमें विल बी वैल्यू क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, वेरिएबल एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में,
माइनस से गुना करेंगे तो इक्वालिटी चेंज होगा, तो -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से इंफिनिटी तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू में याद होगा 0 से 180 के बीच में ही हम लोग चाहिए, तो ये कितना डिग्री माने 30 डिग्री का, x बराबर π/3 हो गया। जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर 2 पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू i। अब यहाँ से एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव डी हो गया। इसमें क्या होगा, a का वैल्यू निकालें, a का वैल्यू निकाल के cot a माइनस b का फार्मूला, और 45 डिग्री के बाद एलसीएम ले लिए, क्या लिया एलसीएम, एलसीएम ने काट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक करेंगे तो अब फिर ये हो गया, दोनों से कॉमन लेके इतना का cos 2a, 4 को लेके गए sin 2a, इतना फिर sin 2a और sin 4a, ये आंसर हो गया। अब देखिएगा आगे आ गया क्या, 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए, यही छोटा सा में हो जाएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन में क्या है, इसका देखो -5 पाई आयोटा इंटू 1/8 इंटू देखो आयोटा, इसको हल करें तो -5/8 इंटू देखो क्या होगा i²। अब हम लोग जानते हैं कि i² का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 5/8, अब 5/8 को लिख सकते हैं 5/8 प्लस देखो तो i0 a प्लस i के फॉर्म में बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो ऑप्शन कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन कितना होगा डी नंबर, ठीक है। यस सर। आ गया 26 हम बर्दाश्त करके आप लोग देख रहे होंगे, 1 घंटे का वीडियो है, तो शेयर याद एक बार जरूर करना है ना, जरूर लाइक करना है इसको। देखो आप आज से क्या इसका वैल्यू फाइंड करना है, i का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 4, याद होगा इवन नंबर में i² का वैल्यू क्या होगा -1, i का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा +1, करके क्या हो गया 0 हो गया, याद है कि सबको i का ऐसे करके अब लोग क्या है रूट अंडर माइनस के बदले में i² का वैल्यू क्या -1, i³ का वैल्यू क्या होगा -i, i4 का वैल्यू क्या होगा, इवन नंबर जितना भी आएगा सबका वैल्यू कितना होगा 1i, है ना। और ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा मेरे दोस्त, सी होगा। अब आगे देखिएगा मॉडुलस निकालना होगा, तो मॉडुलस निकालना होना है तो z = 1 + i बटे देखो 1 - i। देखिएगा ध्यान से, जो थ्योरी नहीं पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का x + iy, इसका मॉडुलस करेंगे तो मॉडुलस इमेजिनरी का होल रियल का होल स्क्वायर और इमेजिनरी का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से मॉडुलस निकालेंगे दोनों का, तो मॉडुलस में क्या होगा बाबू कि mod z करेंगे, mod देखो नॉमिनेटर का मॉडुलस, डिनोमिनेटर का मॉडुलस, प्रॉपर्टी का मॉडुलस है, तो मॉडुलस में क्या होगा रियल का क्या होगा होल स्क्वायर, इमेजिनरी कितना है 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी रियल कितना 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ -1 का भी क्या है होल स्क्वायर, ये कितना होगा 1 + 1, ये भी देखो 1 + 1, और ये दोनों काट के कितना हो गया 1 आ गया, यानी इसका ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिएगा ध्यान से कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i, इसमें दो तरह का क्वेश्चन देखिए, थ्योरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो थ्योरी देखिए, डायरेक्ट हम लोग थ्योरी देखिए, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a + ib का निकालते हैं तो a बटे देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म में देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देखो a + ib कितना होगा a बटे a² प्लस देखो b² होगा प्लस i इंटू -b इंटू क्या होगा बाबू a² प्लस देखो b², ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट याद है तो देखो a और b की जगह में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे a की जगह में क्या है देखिए, तो यानी मल्टीप्लिकेटिव फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए क्या बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑब्जेक्टिव बनाना है, 2 - 3i को लिख सकते हैं 2 - देखो 3i से प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे 2 बटे 2 का स्क्वायर माइनस देखो 3 का स्क्वायर होगा प्लस i इंटू -3 दिया हुआ देखो 2 का स्क्वायर और देखो -3 का स्क्वायर हो, इस फॉर्मूला से हम लोग कर दिए। तो यहाँ अगर मान लो कि यहाँ पे प्लस रहेगा तब पर भी फॉर्मूला क्या है इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस भी लिखे हैं, माइनस क्या होगा प्लस 2 बटे 9 4 13 हो जाएगा प्लस i इंटू 3 बटे माइनस प्लस 9 4 13 होगी, इसी को सजाएगा 2 बटे 13 3i बटे कितना होगा 13। ऑप्शन नंबर इसमें कितना होगा वो आप मिला दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन कितना होगा ए, क्लियर है।
बगल बगल में आपको जो थ्योरी लिख रहे हैं, दो मेथड है इसका। एक मेथड इसका क्या है ना कि एक मेथड से आप इस टाइप में भी बना सकते हैं, इस मेथड से भी, सेकेंड मेथड से ऐसे भी बना सकते हैं। उसको रेशनलाइज करके आप बनाइएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 2 - 3i इस टाइप का 1 बटे, तो टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, हो जाएगा 1 बटे। और इसको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना, 2 + 3i 2 + 3i। आंसर तो आपका इक्वल आए, देखो 4 + देखो 9 होगा, और 2 बाय देखो 13 + देखो 3 बाय क्या होगा 13, करेक्ट। अब यहाँ से क्या होगा देखिएगा, अगला में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन निकालना है। 29 नंबर क्वेश्चन में हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन में आएगा। 10 क्वेश्चन बचा हुआ कि इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या है, इस सॉल्यूशन निकालना है। इसका क्या होगा, x² प्लस इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, +1 = 0। और यहाँ देखिए हेयर a = 1, b = 1, c = 1। तो d का फार्मूला, x का फार्मूला डायरेक्ट याद होगा, -b + √b² - 4ac अपन 2a होगा। x का वैल्यू -1 + -1 देखो 1 - 4 होगा, बटे 2 × 1, x = -1 + -1 देखो -√3 बटे 2 होगा, x = -1 + -√3i बटे 2। अब यहाँ आंसर अपना देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका सी हो, ऑप्शन होगा सी होगा। अब आता है एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि इफ a - i 1 - i इज द रूट ऑफ x² प्लस क्या होगा ax + b, a और b फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b का। देखिए क्वेश्चन लिख के समझाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इफ 1 - i लीजिए, देखो रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन कितना है, x² प्लस देखो ax + b = 0। और रूट्स क्या है, रियल है, रूट्स क्या है, रियल है। तो रूट्स रियल है, a b c बिलोंग्स टू r, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b का क्या निकालना, वैल्यू निकालना है, a और b का क्या निकालना है, वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को याद होगा कि हम लोग का अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट है तो उसका इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर होगा। इमेजिनरी रूट क्या होगा, कंजुगेट पेयर होगा। इस टाइप में हम लोग को याद होगा, अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। तो इमेजिनरी क्या होगा, तो इमेजिनरी उसका कंजुगेट पेयर होगा। इमेजिनरी क्या होगा बाबू, कंजुगेट पेयर में होगा, कंजुगेट पेयर में होगा, ठीक है। ये मान लो कि कंजुगेट पेयर में होगा मतलब क्या, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ध्यान से देखो, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर रियल है तो इमेजिनरी उसका कंजुगेट पेयर होगा, मतलब एक पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ये समझ में आ गया कि इसी, तो हम लोग उसी को यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि इफ द रूट्स ऑफ रियल देन इमेजिनरी इज क्या होगा, कंजुगेट पेयर। क्या होगा, कंजुगेट पेयर रूट्स होगा। किसका लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट है, इमेजिनरी रूट जो होगा वो क्या होगा, कंजुगेट पेयर होगा। क्या होगा, कंजुगेट पेयर होगा। सपोज करो यहाँ से हम लोग जो वैल्यू दिया हुआ है कि अल्फा बराबर मान लो 1 - i है, तो बीटा बराबर इसका अल्फा रूट है, तो कंजुगेट पेयर मतलब क्या होगा, 1 + i होगा। कंजुगेट का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा मान लो। तो अब यहाँ से अगर हम लोग इसको एक बार ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा 2, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो देखो 1 - i और 1 + i, ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 1² i² का जो वैल्यू होगा माइनस प्लस बराबर देखो 2। देखो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले कि हम लोग एक बार इसको क्या किए हैं, 8 किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का जो रूट निकला वो 2 है, अल्फा इंटू बीटा का रूट निकला 2 है। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का इक्वेशन देखो x² प्लस देखो ax प्लस देखो b = 0। रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस कितना हो जाएगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा का जो होगा माइनस a कितना होगा, c होगा, सॉरी a देखो c, b/a होगा, यानी सम ऑफ द रूट्स माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसका रूट्स क्या होगा
माइनस ए और इसका कोएफिशिएंट कितना 1, अल्फा प्लस बीटा का 2 बराबर माइनस ए है ना। तो यहाँ से माइनस ए दिया है, ए का जो वैल्यू निकालेगा वो क्या होगा माइनस। अब यहाँ से क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या होगा अल्फा इनटू देखो बीटा सी बाई ए फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला जो हम लोग लिखे हैं माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए के जगह देखो बी के जगह में माइनस ए है और ए का कोएफिशिएंट कितना 1 है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा सी बाई ए। अब देखो सी बाई इसका वैल्यू कितना है 2 निकाले, सी के जगह में क्या वैल्यू है बी है, ए के जगह में क्या वैल्यू है 1 है और बी बराबर कितना हो गया 2। समझ में आया। फिर से देखिए क्या बोल रहा है, इफ 1 माइनस आई इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ए बी क्या है रियल है, तो ए और बी का वैल्यू क्या निकलेगा, ए और बी का थोड़ा रफली लिख दिए हैं, ए और बी का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं पहले भी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होगा तो इमेजिनरी उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा, ठीक है। तो रूट्स मान लो अल्फा माइनस बीटा है तो बीटा निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड किया तो माइनस माइनस आइए आयोटा क्या कर दिया, तो यहाँ से जो बटा अल्फा और दोनों का प्रोडक्ट किया लेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स माइनस बी बाई ए, तो बी के जगह माइनस ए है और ए के जगह में वैल्यू क्या 1 है, तो माइनस ए बाई बी इतना का वैल्यू 2 है, ए बराबर क्या लिखना माइनस 2। प्रोडक्ट सी बाई ए, सी के जगह ध्यान देना यहाँ क्या है बी है और ए के जगह में यहाँ कितना 1 है और यहाँ बी के जगह में ए है, ठीक है। तो यहाँ ए और बी का निकालना दो ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बी होगा, ऑप्शन कितना होगा बी होगा, ठीक है। अब यहाँ से आ गया क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच जा रहे हैं 32 यही बना देंगे, देखो दिख रहा है बाबू 32 में क्या होगा देखो रूट अंडर माइनस 3 रूट अंडर माइनस 6। अब यहाँ से क्या होगा हम लोग का इसका आयोटा दोनों में आ जाएगा, तो आयोटा आएगा तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से रूट 3 आई इंटू देखो रूट अंडर 6 आई आई क्या हो जाएगा बाबू 18 होगा आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर का देखो वैल्यू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस यानी माइनस रूट 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालना माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और हम लोग भी अगर बनाएंगे तो माइनस ए और माइनस बी को माइनस ए इंटू बी हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। आगे देखिएगा हम लोग आगे क्या पहुंच गया है 33 क्वेश्चन में। 33 क्वेश्चन में क्या लिमिट का क्वेश्चन है कि लिमिट देखो x टेंड्स टू देखो ये x के पावर n माइनस 3 का पावर n देखो x माइनस 3 108 है ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, याद होगा लिमिट देखो x टेंड्स टू देखो ये x के पावर n a का पावर n अपन देखो x माइनस 0/0 का फॉर्म में लाना है, n माइनस 1 के फॉर्म में आए है ना। तो n माइनस 1 के फॉर्म में आएगा जिसका हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा देखो n इंटू देखो 3 का पावर n माइनस 1 बराबर 1 है। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे 27 चौक इसका निकाल देंगे 4 इंटू देखो तो 27 होगा 27 चौक 108 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे n इंटू 3 का पावर n माइनस 1 4 इंटू 3 का पावर 3 माने n बराबर 4 है, तो अगर n का मान यहाँ 4 रखेंगे तो वैल्यू ये 3 का पावर 3 आएगा, ठीक है। अब आगे में क्या होगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा देखो लिमिट x टेंड्स टू देखो 0 देखो 10x बाय x बराबर वैल्यू कितना होगा 1 sin x बाय x बराबर वैल्यू कितना होगा 1। ऐसा क्वेश्चन में तो लाइक जरूर बनेगा दोस्त और सब्सक्राइब तो जरूर चैनल को करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो cos x इतना का वैल्यू भी कितना होगा 1। लिमिट देखिए x टेंड्स टू 0 क्या होगा एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए sin x बटे x sin x अपन x बराबर वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से एक बार पूरा समझ लीजिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आई 4 1 करके 0 ऑप्शन सी। मॉडल्स निकालने के लिए रियल का होल स्क्वायर इमेजिनरी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर का लिखा है रियल 1 इमेजिनरी का प्रोसीजर 1 रियल 1 इमेजिनरी का -1 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 करके 1 ऑप्शन बी। अब यहाँ फाइंड करना बोल रहा है क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका देखो शॉर्टली ट्रिकली से बनाएगा a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i इनटू माइनस b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, कोई भी टर्म में रहेगा क्लियर होगा। अब ये प्लस बना माइनस क्या होगा माइनस, तो देखो 2 बटे 3 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या होगा 2 बटे 13 3 बटे 13 होगा ऑप्शन ये। जो शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म में हम लोग ऐसे करके डायरेक्ट बनाए ए और एक इसका जनरल सॉल्यूशन करना बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 1 1 है
ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं इसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा क्या ओमेगा स्क्वायर करके है ना, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अब यहाँ से सबका वैल्यू निकालना, ऑप्शन सी होगा। यहाँ से क्वेश्चन इसमें दम था थोड़ा सा, ठीक है, कि 1 माइनस आई विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 वेयर a b c का अगर रियल, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर रियल है, इमेजिनरी हमेशा ध्यान देना कंजुगेट पेयर होता है, कंजुगेट पेयर होगा। तो मान लो कि इसका रूट्स जो हम लोग का है अल्फा बराबर अल्फा माइनस बीटा, बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा 2 निकला, मल्टीप्लाई किया है तो 2 निकला। अब यहाँ से सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाय a, e की जगह में माइनस a है, a की जगह 1 है, ये माइनस 2 निकल गया। b के c की जगह में b है, a की जगह 1 है, इसका निकल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ से क्या होगा, रूट में माइनस है, इसके बदले में आई लिखे, आई लिखे आई गुना आई, अच्छा किया 18 रूट में मल्टीप्लाई, देखो अब यहाँ पे क्या होगा 9 9 इंटू कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 यानी तो 3√2 हो जाएगा, माइनस में 3√2। अब x के पावर है, 1 का पावर है, 9 इंटू का पावर है माइनस 1, 108 है, 27 चौके 108 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, n बराबर 4, 4 यहाँ रखेगा 3 आ जाएगा, 10x/x बराबर 1, sin cos x बराबर 1, और ये हो गया, ठीक है। हाँ 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखिए क्या लिमिट फाइंड करने बोल रहा है, कि लिमिट देखो x टेंड्स टू देखो 0x इंटू देखो साइन कितना होगा 1/x, तो यहाँ क्या होगा u इंटू v का लिमिट याद होगा विदाउट प्रूफ वाला, कि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाएंगे, एंगल में न दिया है बाबू, तो एंगल में दिया इसलिए इसका क्या होगा x का वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा -1 से +1, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा ए होगा, ठीक है। 35 नंबर को 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 36 में फिर लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू देखो 2 है, e का पावर x माइनस e का पावर 2 बटे देखो x माइनस 2, याद होगा एक्सपोनेंशियल में वैल्यू और मूला लिख रहे हैं बदल में, लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो e का पावर, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए या तो फिर आपको क्या कीजिए एल हॉस्पिटल रूल लगाइए या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में लगाइए। तो एल हॉस्पिटल में नॉमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन होगा, e का पावर 2 कॉमन है, देखो e का पावर x बटे देखो e का पावर 2 -1 होगा, बटे देखो x -2, नीचे से ऊपर पावर जाएगा क्या होगा हट जाएगा, e स्क्वायर को बाहर करेंगे, ठीक है। तो लिमिट देखो x टेंड्स टू देखो तो 0, e का पावर x -2 -1 0/0 का फॉर्म में आ गया, तो लिमिट से इतना का वैल्यू कितना होगा 1, e स्क्वायर इंटू 1 बराबर क्या होगा e स्क्वायर, देखिए यहाँ बेस बराबर है, ऊपर पावर जाके क्या किया घटा दी, या तो a का पावर m बाई a का पावर m, a का पावर m माइनस m, e का पावर x, e का पावर 2, e के पावर देखो तो x -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बेस बराबर, ऊपर पावर जा घटा दी, ये और ये यहाँ पे इक्वल है, इसका वैल्यू कितना होगा लिमिट से 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। अब इसी जैसा देखो 37 नंबर डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन में क्या है देखो fx इक्वल टू वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस देखो तो 3x माइनस देखो 5 है, फाइंड करने बोला है क्या f डैश देखिए -1 है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, याद होगा डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट गुना आता है f डैश x, ये कितना होगा 4x हो जाएगा, 3 इंटू 1 रियल नंबर का 0, x के जगह में जो वैल्यू f डैश x इक्वल टू देखो 4x प्लस देखो 3, x के जगह में वैल्यू कितना बैठाना है -1, तो 4 इंटू -1 प्लस 3 क्या होगा -4 प्लस 3 बराबर -1, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा सी होगा, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। इसी हिसाब से देखो डेरिवेटिव निकालना बोल रहा है, u इंटू v का डिफरेंशिएशन है, y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू देखो cos x होगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन u इंटू v में करेंगे, तो u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, तो u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन v cos x हो जाएगा, बटे देखो dx होगा प्लस cos x को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा u इंटू v, u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन, अब cos का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू माइनस sin x हो जाएगा, प्लस देखो cos x होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, रियल नंबर का डिफरेंशिएशन 0, अब ये माइनस को आगे सीधा लिखेंगे डिवाइड बाय dx, माइनस देखो sin x, यहाँ क्या होगा देखो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू देखो तो क्या होगा sin x होगा, प्लस देखो 2x इंटू देखो cos x होगा, अब यहाँ से देखो डिवाइड बाय dx,
देखो 2 cos x 2x इंटू यहाँ क्या होगा cos x होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू देखो sin x होगा। ऑप्शन मिला लीजिए कि ऑप्शन कौन सा आएगा आपका। ये ऑप्शन जो आएगा आपका कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा इसका, है ना। 39 देखिएगा यू अपॉन बी का डिफरेंशिएशन है। यहाँ जो फॉर्मूला लगाए किसी को प्रॉब्लम होगा ऐसे देखो यू इंटू बी का, यहाँ देखो ब्लू पेन को देखिए यू को छोड़ेंगे बी का डिफरेंशिएशन प्लस बी को छोड़ेंगे यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यू इंटू बी का डिफरेंशिएशन लगा। अब यहाँ देखिए यू अपॉन बी का डिफरेंशिएशन है cos x बटे देखो 1 प्लस कितना sin x है। यहाँ भी देखिएगा कौन सा फार्मूला लगेगा, यू अपॉन बी का लगेगा। तो यू अपॉन बी का फार्मूला यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड। ये सब आप ट्वेल्व में अच्छा से पढ़िएगा, 11 में बहुत कम दिया हुआ था। देखो नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा, बी को ऊपर ले गए, यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी cos x हो जाएगा बटे डी एक्स माइनस देखो cos x को छोड़ेंगे, ये देखो 1 प्लस sin x बटे यहाँ कितना होगा डी एक्स होगा। अब यहाँ देखो डी वाई बाई देखो डी एक्स 1 प्लस देखो तो sin x होगा, cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस sin x होगा, माइनस देखिए cos x हो जाएगा